Hey coders, this is Pradeep, a computer science student. Welcome back to the complete DSA series where we'll learn data structures and algorithm from zero to advanced level. We have already completed the first two lectures. If you haven't watched them, go have a look. In today's video, which is lecture 3, we'll start learning about stack data structure, one of the most important concepts in DSA. So, without wasting any time, let's get started. So, in this lecture, we'll discuss about data structure, then what are the applications of stack, then we'll implement stack data structure using array, then at last we solve some questions related to stack. स्टाक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ना? स्टाक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर व्हिच फॉलो लीफो प्रिंसिपल। लीफो प्रिंसिपल का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, एक सिनारियो से समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक बुक रैक है। ठीक है, तो उस बुक रैक में मुझे एक एक करके बुक रखना है। तो सबसे पहले मैंने एक बुक रखा, बुक ए, बुक बी एंड बुक सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, सबसे पहले मैंने जो बुक रखा, बुक ए को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, उसके बाद मतलब सबसे नीचे रखा बुक बी को, उसके बाद बुक सी को। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक इस बुक रेक से मैं एक एक करके बुक को यहाँ पे रिमूव करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा बुक रिमूव होगा आपको दिख रहा है? ऑब्वियसली बुक सी रिमूव होगा सबसे पहले, ये होगा फर्स्ट रिमूव। ठीक है, और बुक ए जो है वो क्या होगा? लास्ट में रिमूव होगा। तो इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे एक प्रिंसिपल लग रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन हुआ, देखिए हम लोग सबसे पहले बुक ए को रखे, उसके बाद बुक बी को, उसके बाद बुक सी को। एट लास्ट हम लोग क्या किए ना, बुक सी को लास्ट में रखे। तो बुक सी को लास्ट में रखने के बाद क्या हुआ? वहाँ पे प्रिंसिपल पे बुक सी को लास्ट में रखे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में रखा गया रेक के अंदर वो फर्स्ट में आउट होगा जब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि बुक को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया ना, जो चीज़ लास्ट में रखी जाएगी वो फर्स्ट में निकलेगा, जो फर्स्ट में रखा जाएगा वो लास्ट में निकलेगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं और एग्जाम्पल का। वही सेम ही एग्जाम्पल है, बट देखिए आपको हिस्ट्री बुक जो है सबसे लास्ट में है। ठीक है, सबसे सबसे लास्ट में हिस्ट्री बुक है, और सबसे सबसे पहले एक बुक है। मान लीजिए बुक का नाम है, आपको मान लीजिए फिजिक्स बुक है। ठीक है, तो फिजिक्स बुक जो है सबसे पहले यहाँ से निकाला जाएगा, और हिस्ट्री बुक जो है सबसे लास्ट में निकाला जाएगा। तो यहाँ पे सिनेरियो कैसा रहेगा बोले ना, जब यहाँ पे इसको एक एक बुक को रखा होगा नीचे, तो सबसे पहले हिस्ट्री बुक रखा गया होगा, उसके बाद ए वाला बुक, उसके बाद मैथमेटिक्स का बुक, उसके बाद ए वाला बुक, उसके बाद बुक, उसके बाद ए वाला बुक। तो सबसे पहले जो बुक रखा गया ए वाला बुक, फर्स्ट बुक फर्स्ट इन लास्ट आउट, इसी का उल्टा ही होता है। मतलब दोनों ही सेम रहते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, और यू कैन से लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो स्टाक डेटा स्ट्रक्चर में दो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लिफो एंड FILO, फिलो। ठीक है, लिफो एंड फिलो। समझ आ गया स्टाक? अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टाक का। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बात आना चाहिए कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या एप्लीकेशन है, वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, जब भी आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, मतलब कौन से डेटा स्ट्रक्चर का काम कहाँ पे है, वो चीज़ आपके माइंड में रहना ही चाहिए। ठीक है, तो स्टाक कहाँ पे क्या यूज़ होता है देखते हैं। तो सबसे पहले वो यूज़ होता है आपका, बोल सकते हैं अनडू एंड रीडो ऑपरेशन में, देन बैक बटन में, और एक्सप्रेशन इवोल्यूशन में। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे अनडू एंड रीडो ऑपरेशन में स्टाक जो यूज़ होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के सिनेरियो को लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। ठीक, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया ए बी एंड सी। ए बी एंड सी में टाइप किया, तो ए बी सी क्या हो जाएगा मेरा? एक स्टाक पे
पुश हो जाएगा। पुश मतलब होता है जस्ट एंटर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ए यहाँ पे आ गया। सबसे पहले मैं ए टाइप के मतलब ए नीचे आ गया, उसके बाद आ गया बी, उसके बाद आ गया सी। ठीक है, अंडो का मतलब क्या होता है ना, एक लास्ट में जो बी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया उसको डिलीट करना है। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या किया ना, सी ऑपरेशन परफॉर्म किया, इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया, मतलब सी टाइप के, तो सी को मुझे हटाना है। ठीक है, इस सी को मुझे हटाना है। तो क्या होगा, बेसिकली अंडू जब हम लोग क्लिक करेंगे तब यहाँ पे सी जो है हट चुका होगा। तो मेरे पास क्या रहेगा, बी एंड ए, यानी कि ए एंड बी मेरे पास रहेगा प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जो सी जो कहाँ जाएगा ना, रीडो स्टैक पे सी मेरा स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे सी मेरा स्टोर हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे ना मेरे पास दो स्टैक है, सबसे पहले यहाँ पे मेरा अंडो का स्टैक है एंड रीडो का स्टैक है। अंडो अंडो का स्टैक में क्या होता है, जब हम लोग अंडो बटन क्लिक करते हैं, यानी कि CTRL Ctrl+Z हम लोग क्लिक करते हैं, तब क्या होता है, जो मैंने रिसेंट है ना, जो मैंने प्रीवियसली रिसेंट एक्शन को परफॉर्म किया है, वो जो एक्शन है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है मेरा स्टैक से। तो मैंने क्या किया था, मुझे सी मतलब यानी कि मैंने सी टाइप किया था, तो सी रिमूव होना चाहिए, तो सी रिमूव होके कहाँ जाएगा, रीडो स्टैक में स्टोर हो जाएगा। अगेन मैं जब Ctrl+Y CTRL Ctrl+Y में क्लिक करूँगा, यानी कि Ctrl+Y में प्रेस करूँगा, तब क्या होगा ना, मेरा जो सी है वो फिर से मेरा इसमें आ जाएगा, फिर से अंडो जो स्टैक है उसमें आ जाएगा, यानी कि मेरा क्या बन जाएगा, ए बी एंड सी फिर से बन जाएगा। बात आ गया समझ में। तो अंडो एंड रीडो ऑपरेशन में यूज़ होता है हम लोग का स्टैक। और क्या है इसमें ना, और एक ऑपरेशन आप लोग देख रहे होंगे, बैक बटन। बैक बटन क्या होता है ना, आपके कीबोर्ड की फ़ोन में आपका एक रहता है बैक स्पेस, यानी कि बैक बटन रहता है। उसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग एक वेबसाइट विजिट करते हैं, फर्स्ट पेज उसका रहता है एंड सेकेंड पेज उसका रहता है। ठीक, जब मैं बैक बटन, फर्स्ट क्या होता है, मैं फर्स्ट पेज में गया, उसके बाद सेकेंड पेज में मैंने गया, तो अभी मैं फ़िलहाल कहाँ हूँ, सेकेंड पेज पे, यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल हूँ। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल हूँ। तो जब मैं बैक बटन यानी कि, और यू कैन से बैक स्पेस बटन को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तब क्या होगा, मेरा जो इंटरफेस है वो क्या होगा, फर्स्ट पेज का शो करेगा। एक ऐसे होता है स्टार्क से देखते हैं हम लोग ना, मान लीजिए सबसे पहले आप लोगों ने क्लिक किया कहाँ पे, स्टार्क मतलब आई मीन सॉरी, आप लोगों ने सबसे पहले एंटर किया पहले वेब पेज पे, तो पहले वेब पेज का नाम मान लीजिए मेरा फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, स्टार्क में फर्स्ट स्टोर हो जाएगा। देन सेकंड पे आप लोगों ने विजिट किया, तो सेकंड पे भी यहाँ पे सेकंड जो है स्टोर हो जाएगा स्टार्क पे। तो जब आप लोग बैकस्पेस क्लिक करते हो, बैकस्पेस का मतलब हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे, Ctrl+J यू कैन से, और जस्ट आपका बैकस्पेस ही है। तो क्या होता है यहाँ पे ना, जो ये जो सेकंड जो भी मेरा परफॉर्म है, सेकंड जो भी मेरा एक्शन है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सेकंड एक्शन क्या होगा, यहाँ पे मेरा रिमूव हो जाएगा। तो वो जो रिमूव हो के कहाँ जाएगा ना, एक रीडो स्टाक है, वहाँ पे मेरा सेकंड जो भी वेब पेज है वो जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पास फ़िलहाल क्या रहा फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा फर्स्ट पेज पे। आइए समझ में। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या है ना, एक्सप्रेशन दो चीज़ से बनता है, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। तो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड से हम लोग को बनता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं इसका, एक्स, अरे भाई क्या हो गया, हाँ, x+y=4। ठीक है, ये मेरा होता है रिजल्ट, इसका हम लोग बात नहीं करेंगे। इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो x क्या है इसमें, मेरा ऑपरेंड। ठीक है, x एंड y क्या है, ऑपरेंड्स, एंड प्लस जो है मेरा क्या है, ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर्स
एंड ऑपरेंड। समझ में आ गया? तो इससे बनता है मेरा एक्सप्रेशन। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऑपरेंड और ऑपरेटर्स को इधर उधर करके उसका टाइप्स बनाते हैं एक्सप्रेशन का टाइप। तो बेसिकली एक्सप्रेशन का 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर इनफिक्स, देन पोस्ट फिक्स, देन प्रीफिक्स। ठीक है, इनफिक्स मतलब क्या होता है ना, इनफिक्स मतलब इन फिक्स, वर्ड आ रहा है इन फिक्स, इन मतलब इन बिटवीन, बीच में रहेगा। तो ए प्लस बी मतलब बीच में क्या रहा है मेरा, ऑपरेटर। ठीक है, बीच में मेरा ऑपरेटर रहा और दोनों साइड क्या रहा, मेरा ऑपरेंड्स। ठीक, तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक, प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले। तो अगर मेरा रहेगा मान लीजिए एस्टेरिक ऑफ ए बी प्लस सी, इस टाइप के एक्सप्रेशन को मैं बोलूँगा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है ना, इसमें बेसिकली जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के पहले रहता है। ठीक है, लास्ट मेरा क्या है, पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं ना, पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, मतलब ए प्लस बी डी बोल सकते हैं आप लोग, एन मेरा रहेगा माइनस। मतलब जो मेरा ऑपरेटर आने वाला है, अब जो ऑपरेटर मेरा है वो क्या रहा ना, ऑपरेंड के बाद में रहा, ए बी मल्टीप्लिकेशन ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चंस आते हैं या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप लोग ऐसे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करोगे, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स करोगे, प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे करोगे। ठीक है, तो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं एक सेपरेट वीडियो में। स्टाक के और एक वीडियो बनेगा, ठीक है, उसमें हम लोग उसको सेपरेटली कवर कर रहे होंगे एक्सप्रेशन को। ठीक, अब हम लोग करने वाले हैं स्टाक को इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट से पहले आपको कुछ टर्म्स बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, स्टाक का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, मान लीजिए हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे स्टाक को एरे से। ठीक है, लिंक लिस्ट से हम लोग बाद में करेंगे, पर सबसे पहले हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग लिंक लिस्ट से उसको लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग को एक एरे गिवन रहेगा। ठीक है, मान लीजिए 1 4 6 9 7 का एरे है। इस एरे को आप लोगों को क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। देखिए आपके पास कुछ रहते हैं यहाँ पे, पुश, पॉप, पीक। ठीक है, बेसिकली 3 ही रहते हैं और बाकी इज एम्प्टी, वो सब तो आप लोगों को पता चल जाएगा, कोड कोड देखने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो पुश मतलब क्या होता है, पुश मतलब होता है ना एक एलिमेंट को लेके स्टैक के अंदर रखना। ठीक है, पुश हो गया। पॉप मतलब होता है इसका मतलब, पुश मतलब आप बोल सकते हैं इंसर्ट, पॉप मतलब डिलीट, एंड पीक मतलब टॉप। पीक तो पता चला है ना, टॉप ऑफ द स्टैक। हाँ, तो आपका हो गया एक स्टैक। स्टैक इज ए बकेट, बकेट लाइक स्ट्रक्चर, एक बाल्टी ऐसा होता है स्टैक। ठीक, तो स्टैक का साइज़ कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे ना, यहाँ पे क्या रहता है 1 4, मान लीजिए मुझे सबसे पहले 1 को पुश करना है, यहाँ पे 1 पुश हो गया, फिर क्या करना है 4, फिर क्या करना है 6, फिर क्या करना है 9, देन लास्टली 7। तो जो ए पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं टॉप, और यू कैन से पीक। आप लोग पीक भी बोल सकते हो और टॉप भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बोथ डिलीशन एंड इंसर्शन कहाँ पे होंगे ना, टॉप ऑफ द स्टैक में। ठीक है, डिलीशन यानी कि पॉप, पॉप एंड पुश। ठीक है, पॉप एंड पुश कहाँ से होंगे, टॉप ऑफ द स्टैक से। बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जो स्टैक है उसके टॉप से डिलीट भी होगा एलिमेंट्स एंड इंसर्ट भी होगा एलिमेंट। तो फिलहाल मेरा टॉप क्या है 7। तो इंडेक्सेस, यहाँ पे भी इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 3 एंड 4। तो इनिशियली क्या रहता है मेरा जो टॉप जो है, मैं इसको फिर से बनाता हूँ दिखा के, एक सेकेंड रुक जाइए। बस हो गया। हाँ,
एक स्टॉक बनाते हैं। अरे भाई क्या बन गया ये, चलिए कुछ नहीं। हाँ, तो सबसे पहले मेरा जो टॉप है वो सब -1 पे रहता है। ध्यान से सुनिएगा, टॉप जो है मेरा सबसे पहले -1 पे रहता है। तो -1 के बाद मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा, अगर जो मेरा टॉप है वो -1 है, इसका मतलब मुझे इंडिकेट मतलब मुझे पता चल रहा है कि जो स्टैक है मेरा एम्प्टी है। उस एम्प्टी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, एम्प्टी कंडीशन को बोलते हैं अंडरफ्लो। ठीक है। एंड फुल कंडीशन को बोलते हैं, अगर मेरा स्टॉक जो है फुल हो गया, फुल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। तो सबसे पहले मेरा टॉप कहाँ पे -1 पे है। तो -1 मतलब मान लीजिए आप लोग मतलब ज़ीरो से एक कम, तो 0 1 2 3, मान लीजिए इंडेक्स 4 है। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले मैं एक एक करके यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। सबसे पहले मैं 1 को इंसर्ट करूँगा, 1 को मैं पुश किया यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है ना, टॉप जो है और टॉप को प्लस प्लस करना है, टॉप को प्लस प्लस करना है। इसका मतलब क्या है, टॉप इक्वल टू टॉप +1। टॉप सबसे पहले कहाँ पे था, -1 पे था, उसको प्लस प्लस करेंगे तो टॉप कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा टॉप। तो 0 पे टॉप आ गया, मतलब स्टैक के टॉप पे हम लोग को 1 को पुश कर देना है। आगे समझ में। अब क्या करना है ना, एक बार यहाँ पे मेरा पुश हो गया 1, तो फिर से मुझे क्या करना है, टॉप को प्लस प्लस करना है, यानी कि टॉप को और एक पोजीशन मुझे हायर पे ले जाना है। मतलब 0 इंडेक्स पे था, 0 इंडेक्स पे था, अब वो कहाँ चल जाएगा, 1th इंडेक्स पे, यहाँ पे टॉप आ जाएगा। आर एस में। तो 4 जो है फिर से आके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि पुश हो जाएगा। फिर 6 के लिए टॉप को प्लस प्लस करेंगे, टॉप यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर 9 के लिए टॉप को हम लोग प्लस प्लस करेंगे, टॉप यहाँ पे आ जाएगा, 9 को सिंपली यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देंगे टॉप पे। 7 को टॉप को प्लस प्लस करेंगे, टॉप यहाँ पे आ जाएगा, फिर 7 यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो मुझे मैं एक बात पे ही स्टिक रहा कि टॉप पे हमेशा मेरा स्टॉक के टॉप पे पुश एंड पॉप दोनों ही होंगे, इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों ही टॉप ऑफ द स्टॉक पे होंगे। आगे समझ में बात। तो ये हो गया आपका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब देखते हैं हम लोग इसको कोड पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए मैं इसको क्रिएट करता हूँ DSS सीरीज से, और इसी फोल्डर को हम लोग डायरेक्टली ओपन करेंगे, ओपन विथ कोड। इसके दो वे हैं, मतलब आप लोग दो वे से इसको मतलब ओपन कर सकते हो। सबसे पहले कि डायरेक्टली आप ओपन विथ कोड करोगे तो ये भी काम कर जाएगा, और अगर आप लोग ओपन इन टर्मिनल इसको इस फोल्डर को आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना फोल्डर को सबसे पहले टर्मिनल पे ओपन करेंगे। उसके बाद आपको एक छोटा सा कमांड लिखना पड़ेगा, कोड डॉट। ठीक है, अब जब कोड डॉट लिख दोगे तो सीधा डायरेक्टली आप लोगों को ये VS कोड पे लेके चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एक, इसको चलिए, हाँ, यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर सो एक फाइल क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करेंगे start.c का। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले एक हेडर फाइल हम लोग इंक्लूड करेंगे, एज इंक्लूड stdio.h एज इंक्लूड। चलिए हम लोग बॉयलर प्लेट ही कोड डाल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा हम लोगों के पास ना, सबसे पहले तो रहेगा हैज़ इंक्लूड stdio.h, देन int main, देन रिटर्न फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, दो तीन सेपरेट फंक्शन बनाएंगे। तो तीनों फंक्शंस का काम क्या रहेगा, पहला फंक्शन जो है मेरा पुश फंक्शन इंसर्ट करने के लिए, सेकंड जो है मेरा पॉप फंक्शन डिलीट करने के लिए, और थर्ड जो मेरा डिस्प्ले करने के लिए। जो भी पूप पूप पुश के बाद जितना भी मेरा एलिमेंट रेस्ट बचेगा उसको मैं डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इंट मैक्स, एक मैक्स वैल्यू दे देंगे हम लोग 5 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग एक स्टैक क्रिएट करेंगे, इंट स्टैक ऑफ 5 साइज का।
इसका मतलब क्या है ना, जो स्टैक का जो मैक्सिमम साइज है वो क्या है, 5 है। तो उस 5 को मैंने एक वेरिएबल पे स्टोर किया जो कि है मैक्स। ठीक। आप सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको टॉप को क्या करना पड़ेगा, -1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक। तो हम यहाँ पे टॉप को -1 पे इनिशियलाइज कर दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। कौन सा फंक्शन ना, पुश के लिए पुश फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो पुश फंक्शन में क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो पुश फंक्शन एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए वैल्यू को मैं देता हूँ इंट वैल्यू। ठीक। कहाँ से एक्सेप्ट करेगा ना, मेन फंक्शन से। हम लोग देखेंगे उसके बाद क्या होता है। ठीक। तो सबसे पहले क्या करेगा, मेरा चेक करेगा इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा टॉप जो है वो मैक्स -1 की इक्वल है, इसका मतलब क्या है, मेरा जो स्टैक है वो क्या है, फुल है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट एफ, लिख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, स्टैक इज फुल। इसका क्या कॉन्सेप्ट है ना, अगर मान लीजिए इसको दिखाते हैं, चलिए यहाँ पे, अगर क्या हुआ ना, जो टॉप है मेरा, क्या था ना, जो टॉप है, अगर जो टॉप है वो मैक्स -1 के इक्वल टू हो गया, ठीक है, तब मेरा क्या होगा, स्टैक जो है वो फुल होगा। ठीक है, स्टैक कैसे फुल होगा, तो मान लीजिए मैक्स का वैल्यू क्या है, मान लीजिए एक स्टैक है, इसमें से मैं देता हूँ यहाँ पे, कितना साइज का बनाएंगे इसको, चलिए 5 साइज का, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स से मतलब उसका साइज 5 होगा। ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, और यहाँ पे भी एलिमेंट है। अगर टॉप जो है मैक्स -1, मैक्स क्या है मेरा, अभी 5 है, 5 - 1 क्या है, 4। अगर मैक्स जो है मेरा 4 के साथ इक्वल हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा ना, स्टैक जो है, सो हम लोग डिस्प्ले करेंगे प्रिंटफ के हेल्प से, स्टैक फुल टॉप। यहाँ पे मतलब यहाँ पे टॉप जो है पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली स्टैक जो मेरा क्या रहेगा, फुल रहेगा। ठीक है, बात आया समझ में। अब देखते हैं इसको कोड पे। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग, एक कंडीशन हो गया, और एक कंडीशन होता है, नहीं तो इफ या एल्स इफ देख सकते हैं आप लोग, एल्स इफ, हाँ, नहीं तो एल्स कंडीशन में लोग क्या देंगे, अगर टॉप जो है मेरा मैक्स -1 से इक्वल हुआ तो स्टैक इज फुल, नहीं तो क्या होगा मेरा इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, हाँ, एल्स एल्स क्या होगा मेरा ना, टॉप को मैं प्लस प्लस करूँगा। ठीक, एक सेकेंड, टॉप को मैं प्लस प्लस करूँगा, देन क्या करूँगा, टॉप को प्लस प्लस करने के बाद मैं स्टैक ऑफ टॉप में मुझे डालना है मेरा वैल्यू को। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मेरा, हाँ, मान लीजिए मेरा सबसे पहले मतलब एक कंडीशन मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो क्या होगा कंडीशन, मान लीजिए टॉप मेरा यहाँ पे है 0 पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टॉप को पहले प्लस प्लस करना पड़ेगा, फर्स्ट पोजीशन पे लाना, फर्स्ट इंडेक्स पे लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, टॉप को प्लस प्लस करूँगा, उसके बाद स्टैक ऑफ टॉप में डल जाएगा मेरा वैल्यू इजीली। ठीक, तो इतना हो गया मेरा पुश का। अब देखते हैं हम लोग, एक क्लोज हो गया, हाँ, अब करते हैं हम लोग बात वॉइड पॉप का। पॉप तो कुछ नहीं लेगा, पैरामीटर उसको कुछ नहीं रहेगा। ठीक, अरे काला, हाँ, अब देखिए यहाँ पे भी 2-3 कंडीशन चेक हो गए। पहला कंडीशन क्या है, इफ माई टॉप इज इक्वल्स टू -1। भाई इसका मतलब क्या है, टॉप जो है -1 पे पॉइंट करे, इसका मतलब है कि स्टैक जो है अभी तक एम्प्टी है, मतलब वहाँ पे कुछ एलिमेंट नहीं है। तो मुझे क्या करना है, माई प्रिंटफ देखिए स्टैक इज एम्प्टी। ठीक, इसका मतलब क्या है,
स्टैक इज एम्प्टी। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो। और देखिए इसको बोलते हैं ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, एंड इसको बोलते हैं अंडरफ्लो। क्या बोलते हैं? अंडरफ्लो। ठीक, यानी कि एम्प्टी को बोलते हैं अंडरफ्लो और फुल को बोलते हैं हम लोग ओवरफ्लो। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? चलिए थोड़ा उसको भी देख लेते हैं ना। मान लीजिए मेरा जो टॉप है वो क्या रहेगा यहाँ पे। मान लीजिए स्टॉक में, ये स्टॉक है मेरा, छोटा सा प्यारा सा स्टॉक है। अगर स्टॉक में क्या हुआ मेरा ना, टॉप जो है वो सबसे पहले क्या रहता है, टॉप जो -1 पे पॉइंट करता है सबसे पहले इनिशियली। अगर मेरा स्टॉक बना तो सबसे पहले क्या होगा ना, जो स्टॉक का जो टॉप है वो सबसे पहले ही -1 को पॉइंट कर किया रहेगा। ठीक है, तो अगर ये वाला कंडीशन हुआ तो उसका मतलब क्या है, मेरा स्टॉक अभी तक खाली है, एम्प्टी है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक, आइए समझ में? अब नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, टॉप को माइनस माइनस कर देंगे। एक सेकेंड, एल्स कंडीशन को रखते हैं। एल्स में क्या रखेंगे, टॉप को माइनस माइनस। इसका मतलब क्या है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा एलिमेंट रहता है कुछ, मान लीजिए मेरा यहाँ पे है 3 7 1। ठीक, यहाँ पे टॉप यहाँ पे लोकेट करें, तो मैं इसको डिलीट कैसे करूँगा, इस एलिमेंट को पॉप आउट कैसे करूँगा स्टैक से ना। सिंपली मैं टॉप को क्या करूँगा, माइनस माइनस कर दूँगा, यानी कि टॉप को एक कदम नीचे ले आऊँगा। उसके बाद टॉप मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और जो मेरा प्रीवियस जहाँ पे टॉप था उस जगह में क्या हो जाएगा मेरा ना, पॉप आउट हो जाएगा, वो एलिमेंट पॉप आउट हो जाएगा। आप या आप लोग बोल सकते हैं उस एलिमेंट पे कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक, इतना है समझ में? चलिए, अब हो गया पॉप का, हो गया ना। अब देखते हैं डिस्प्ले, पुश पॉप दोनों हो गया। अब करते हैं हम लोग डिस्प्ले। जो बाकी जो रहेगा उसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले डिस्प्ले करेंगे इसको। अरे हाँ, तो डिस्प्ले से पहले हम लोग एक चीज़ चेक करेंगे कि स्टॉक, अगर हम लोग का मान लीजिए स्टॉक जो है वो क्या खाली रहा तो किसको डिस्प्ले करेंगे, तो उसके लिए एक मैसेज हम लोग शो कर सकते हैं कि इफ टॉप इक्वल टू -1, तब क्या कर दो भाई ना, स्टॉक इज एम्प्टी और अंडरफ्लो का कंडीशन जो है वो क्या कर दो, शो कर दो हम लोग को। अगर ये बात नहीं हुआ तो एल्स, एल्स पार्ट में मुझे क्या करना है, एल्स में मुझे क्या करना है ना, एक फॉर लूप चलाना है भाई। कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे ना, एक फॉर लूप चलाएंगे इंट टॉप से, हम लोग टॉप ही बोल सकते हैं आप लोग, आई इक्वल टू सॉरी इंट इंट आई इक्वल्स टू टॉप। हम लोग टॉप से चलाएंगे कहाँ तक, जब तक मेरा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फिर क्या करेंगे हम लोग ना, आई को माइनस माइनस करते जाएंगे। ठीक, मैं तो ऐसा समझ में? अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रिंट अप करेंगे किसको ना, परसेंटाइल डी कॉमा, किसको करना है हम लोग को ना, स्टॉक ऑफ, किसको, स्टॉक ऑफ टॉप को ना स्टॉक ऑफ आई को प्रिंट करना है हम लोग को यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे स्टॉक ऑफ आई को प्रिंट करना है। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम मेरा पाथ यहाँ पे डन हो गया। अब हम लोग मेन फंक्शन में क्या करेंगे ना, इस फंक्शंस को, जैसे कि मेरा पॉप एंड पुश फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे सिंपली। ठीक है, तो सबसे पहले पुश को कॉल करते हैं, पुश ऑफ 1 को हम लोग पहले पुश करेंगे स्टैक पे। इसी प्रकार 1 हो गया, देन 2 को पुश करते हैं, 3 को करते हैं, 4 को करते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं रन करके कोड काम करता है कि नहीं। ठीक है, एक सेकंड मुझे, हाँ यहाँ पे मैंने क्या गलती है बोली ना, यहाँ पे पुश तो हो गया बट उसको डिस्प्ले एक बार डिस्प्ले करना है।
तो मैं डिस्प्ले फंक्शन को भी एक बार कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे कोड को। चलिए यहाँ पे आ गया 4 3 2 1। भाई मैंने तो पुश किया था यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 3 2 1 कैसे आया? चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने सिंपली पुश किया था कि इसको ना 1 2 3 एंड 4 को, ठीक है। मैंने 1 2 3 4 को पुश किया था, लेकिन मेरा जो आउटपुट निकला वो कितना निकला ना, 4 3 2 1, कुछ रिवर्स टाइप का नहीं हो गया। हाँ, तो क्या होता है यहाँ पे, मान लीजिए लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले क्या किए ना, एक सेकेंड भाई, क्या हो गया? अरे भाई ये क्या हो गया? हाँ, चलिए थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। अब देखते हैं हम लोग क्या किए ना, 1 2 3 4 को पुश किए। यहाँ पे क्या हुआ ना, सबसे पहले 1 आया तो 1 पुश होगा कहाँ पे, टॉप। तो टॉप तो मेरा इनिशियली यहाँ पे था, टॉप मेरा यहाँ पे था इनिशियली। तो सबसे पहले टॉप को प्लस प्लस करेंगे तो टॉप जाएगा यहाँ पे मेरा 0th इंडेक्स पे जाएगा टॉप, ठीक। तो 0th इंडेक्स पे क्या हो गया, मेरा 1 स्टोर हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, टॉप यहाँ पे था, टॉप को क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, मतलब टॉप यहाँ पे आ गया मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे। तो क्या होगा मेरा ना, 2 जाके यहाँ पे पुश हो गया। आगे असल में आपको स्टाक ऑफ टॉप इक्वल टू वैल्यू वाला कोड जो याद कीजिए, अभी लिखे थोड़ी देर पहले। अब क्या आया मेरे यहाँ पे ना, 3 आया। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, हमको ना टॉप को प्लस प्लस करना है, मतलब टॉप आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स में। तो 3 यहाँ पे आ गया, स्टोर हो गया। फिर हम लोग टॉप को प्लस प्लस करेंगे तो टॉप आ गया थर्ड इंडेक्स पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को यहाँ पे पुश कर लेंगे। लेकिन अभी आप लोग एक ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं ना, टॉप जो मेरा है यहाँ पे, अभी टॉप कहाँ पे है, इस पोजीशन पे टॉप है। तो मुझे क्या करना है ना, टॉप को एक एक करके कम करना है और उसको एलिमेंट को प्रिंट करना है। अभी मैंने क्या बोला था, टॉप पे आपका इंसर्शन भी होगा, डिलीशन भी होगा, डिस्प्ले, सब कुछ टॉप पे ही होगा स्टैक के। तो मेरा क्या होगा, सबसे पहले टॉप क्या है मेरा 4 है, तो 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद टॉप को माइनस माइनस करेंगे तो इस इंडेक्स पे आ जाएगा, सेकेंड इंडेक्स पे, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। देन आएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, माइनस माइनस करने से टॉप को, देन आएगा यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा, जब हम लोग इसको माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1, मतलब मीन जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया। हम लोगों ने क्या एंटर किया था, 1 2 3 4 हम लोग पुश किए थे। पहले पुश को मतलब 1 को पुश किए थे, उसके बाद 3 को, उसके बाद सॉरी उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को, उसके बाद 4 को। लेकिन जो हम लोग का रिजल्ट आया, जो आउटपुट आया, वो हम लोग का आया बिल्कुल डिफरेंट, 4 3 2 1, यानी कि रिवर्स हो गया, रिवर्स ऑर्डर में मेरा आउटपुट निकला, ठीक है। तो और एक देखते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग पुश कर लिए। अब एक आध को पॉप करके देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बार पॉप को भी कॉल कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। इसको रन करते हैं। 3 2 1, भाई क्या हुआ, 4 जो मेरा वो पॉप आउट हो गया। कैसे हुआ देखते हैं अभी इसको। मेरा यहाँ पे क्या था ना, मैं यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पे पहले 1 गया, 2 गया, देन 3 गया, देन एट लास्ट मेरा 4 गया, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप यहाँ पे है मेरा, मतलब टॉप नीचे से ऊपर होके गया। तो मैंने एक बात बोला था कि इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों कहाँ से होंगे, टॉप से ही होंगे। तो मेरा टॉप से ही डिलीशन होगा, तो मतलब एक बार मैं पॉप को कॉल किया, पॉप फंक्शन को कॉल करने के बाद डिलीट कौन सा होगा मेरा, जो मेरा टॉप जहाँ जहाँ पे टॉप इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा है, वही एलिमेंट क्या होगा, डिलीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिलीट हो गया, तो बाकी बचा क्या, 3 2 एंड 1। सो दिस इज आवर आउटपुट। आइए समझ में बात। चलिए, तो नाउ अभी हम लोग एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, जो कि है रिवर्स ए स्ट्रिंग यूजिंग अरे। हम लोग को क्या करना है ना, एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है यूजिंग अरे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक स्ट्रिंग क्या होता है। एक स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक ना। स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब आप लोग दो चार कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कर देंगे ना, कलेक्शन करके मर्ज कर देंगे, देन विल गेट स्ट्रिंग, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरा नेम एक क्या है, स्ट्रिंग हो सकता है। कैसे ना, पी एक कैरेक्टर है, देन आर, देन ए, डी, देन आई एंड पी। तो दिज आर दी कैरेक्टर्स। तो हम लोग के क्या होगा ना, कैरेक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, देन हम लोग को मिल जाएगा स्ट्रिंग, ठीक। समझ में आ गया बात। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे ना, एक स्ट्रिंग गिवन रहेगा, हम लोग को कोई भी स्ट्रिंग गिवन रहेगा, और उसी स्ट्रिंग को हम लोग क्या करना है ना, रिवर्स करना है, ठीक है। स्टार्ट की हेल्प से उसको रिवर्स करना है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं उसको। तो यहाँ पे पहले आते, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है मेरा ना, मान लीजिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा ना, मेरा सिंपल सा एल्गोरिथम क्या रहेगा ना, सेम चीज़ जो हम लोग एरे को इम्प्लीमेंट किए थे, सॉरी हम लोग जो स्टार को इम्प्लीमेंट किए थे यूजिंग अरे, उसी टाइप का सिंपल हम लोग को क्या करना है ना, एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो सबसे पहले क्या रहेगा ना, सबसे पहले हम लोग स्टार क्रिएट कर लेंगे, देन उसका पुश पॉप के लिए फंक्शन लिख देंगे, और पुश क्या करेंगे हम लोग ना, जो भी मान लीजिए मुझे ए बी सी डी, ठीक है, इसको रिवर्स करके क्या करना है, डी सी बी ए, है ना। ए बी सी डी जब रिवर्स हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, डी सी बी ए। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं ना, इसमें मैं देख रहा हूँ कि ए जो है कैरेक्टर है, तो सबसे पहले मैं ए को पुश कर दूँगा, देन पुश बी को पुश कर दूँगा, देन सी को, देन डी को। आफ्टर दैट क्या होगा यहाँ पे ना, जब हम लोग इसको डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, तब मेरा क्या होगा ना, सबसे पहले यहाँ पे पुश हुआ ए पुश हुआ, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा ए, देन बी, देन सी, देन डी, हाँ डी। तो मेरा टॉप कहाँ पॉइंट करेगा, डी पर, क्योंकि जब भी मेरा क्या होता है, इंसर्शन होता है, तब टॉप को मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, प्लस प्लस करता हूँ। टॉप को प्लस प्लस करने के बाद क्या होता है, मेरा जो भी एलिमेंट है वो इंसर्ट होता है, पुश के अंदर जो भी मेरा आर्गूमेंट लिखा रहेगा वो पुश होगा, ठीक है। तो टॉप पहले इनिशियली -1 पे था, वो क्या हुआ ना, प्लस प्लस होके सीधा सबसे ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे डी के पास पहुंच गया। तो हम लोग जब इसको डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले में क्या होगा ना, टॉप से लेके हम लोग -1 तक, मतलब जब तक वो जो मेरा इटरेशन है लूप के अंदर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो जाए, तब तक मेरा एरे चले, मतलब लूप चलेगा। तो टॉप को मैं सबसे पहले यहाँ पे करूँगा, तो टॉप को प्रिंट करूँगा, क्या होगा, सबसे पहले डी प्रिंट होगा, उसके बाद टॉप यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे टॉप आ गया, देन टॉप के जगह में भी क्या है, सी है, देन सी प्रिंट हो गया, देन फिर यहाँ पे टॉप आ जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा, देन फिर यहाँ पे टॉप आ जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा क्या हो गया ना, एक स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो गया, ठीक। तब इसको हम लोग देखते हैं कोड पे इम्प्लीमेंट करके। तो एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, हम इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे कोड पे आइए हम लोग, VS कोड पे सिंपली। तो यहाँ पे क्या है मेरा ना, सबसे पहले मैं जो फाइल क्रिएट किया था stack.c, उसी को मैं थोड़ा चेंजेस कर दूँगा मेरा रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग को, ठीक। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है ना, जो स्टैक है मेरा वो क्या हो जाएगा ना, कैरेक्टर टाइप होगा, इंटीजर से उसको मैं कैरेक्टर कर दिया। उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पे पुश फंक्शन में जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, एंड दैट वैल्यू, जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो वैल्यू क्या रहेगा, मेरा कैरेक्टर टाइप में रहेगा, क्योंकि ए बी सी डी कुछ भी स्ट्रिंग, जो मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो स्ट्रिंग बना किससे, कैरेक्टर से, तो मुझे क्या करना है ना, कैरेक्टर को यहाँ पे पास करना है। तो कैरेक्टर एक लिख देंगे, कैर वैल्यू, ठीक। उसके बाद क्या है यहाँ पे मेरा, अब सब सही है, सही है, सही है। हाँ यहाँ पे आते हैं, जब मेरा डिस्प्ले फंक्शन काम करेगा, डिस्प्ले फंक्शन में क्या होगा, मेरा जो प्रिंट करेगा किसको ना, स्टैक के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है मेरा, परसेंटाइल डी। तो परसेंटाइल डी जो स्पेसिफायर है वो किसके लिए यूज़ होता है ना, मेरा सिंपली इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मेरा डेटा टाइप चेंज हुआ, डेटा टाइप चेंज होकर क्या हो गया मेरा
ना परसेंटाइल सी। कैरेक्टर हो गया, तो कैरेक्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटाइल सी और यहाँ पे। और जो लास्ट चेंज है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह में हम लोग को कैरेक्टर पास करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं पास किया ए, देन इसके अंदर पास करेंगे पी, देन पास करेंगे सी, देन उसके बाद यहाँ पे डी। हाँ, और यहाँ पे तो कैरेक्टर्स को लिखा जाता है सिंगल कोट के अंदर, पता रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मतलब कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कोट के अंदर लिख ही सकते हैं, मतलब बाकी में एरर आएगा। और सीधा हम लोग कैरेक्टर को पुश ए लिख दिए, पुश अप ए लिख दिए तो एरर शो करेगा, ठीक। तो चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। क्या आ रहा है? हाँ, मेरा जो इंसर्ट यानी कि मेरा जो इनपुट था वो क्या था, यहाँ पे ए बी सी डी, और मेरा आउटपुट आ गया डी सी बी है। मतलब क्या हो यहाँ पे ना, सिंपली रिवर्स हो गया। मेरा क्या था यहाँ पे ए बी सी डी था और रिवर्स हो के क्या हो गया डी सी बी। आया समझ में? एल्गोरिथम कोड सब समझ गए। देन क्वेश्चन तो क्या कर रहा है ना, इफ़ द स्टैक कंटेन्स, ये मान लीजिए मेरा स्टैक है जिसमें क्या है ना 20 30 40 एंड 50। तो मेरा टॉप जो एलिमेंट है, मेरा टॉप जो मेरा पॉइंट करेगा 50 के ऊपर। देन क्या यहाँ पे आफ्टर परफॉर्मिंग पॉप ऑपरेशन, मतलब हमको क्या करना है, एक बार पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, करते हैं। पॉप को परफॉर्म करने के बाद क्या होगा ना, टॉप पे जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा, तो 50 जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मतलब हम लोग का स्टैक क्या रहेगा अभी ना, अरे भाई क्या बन गया, हम लोग जो स्टैक है अभी कुछ इस तरह का बन जाएगा 20 30 40, हाँ 40। तो मेरा इंडेक्स था यहाँ पे 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। तो मेरा टॉप जो है अभी फ़िलहाल क्या हो जाएगा ना, पॉप ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है ना, टॉप जो मेरा माइनस में हो जाता है तो यहाँ पे टॉप आ जाता है। तो टॉप मेरा सेकंड इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, टॉप मेरा यहाँ पे पॉइंट करे। फिर क्या करना है मुझे ना, पुश करना है 60 को पुश करना है। तो क्या करूँगा मैं ना, टॉप को सबसे पहले प्लस प्लस करूँगा। मेरा रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जब भी मुझे किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, यानी कि पुश करना हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले टॉप को मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा, यानी कि टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। देन आफ्टर मुझे क्या करना है ना, 60 को पुश कर सकता हूँ मैं वहाँ पे। तो मुझे टॉप को प्लस प्लस करने के बाद टॉप यहाँ पे आ गया, देन 60 को मैं इजीली यहाँ पे पुश कर सकता हूँ 60 यहाँ पे आ गया, पुश हो गया, ठीक। देन क्वेश्चन पूछा है एंड पीक, व्हाट विल पीक रिटर्न, ठीक है। देन मुझे पीक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है, तो देन मेरा पीक जो है क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली टॉप मेरा यहाँ पे भी क्या है 60 है, तो जो मेरा पीक रिटर्न करेगा क्या करेगा, पीक रिटर्न करेगा 60 को। तो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है मेरे पास ना, इफ़ पुश एंड पॉप ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इक्वली मेनी टाइम्स ऑन ए स्टैक दैट वाज इनिशियली एम्प्टी। मान लीजिए मेरे पास एक एम्प्टी स्टैक है, ये मेरा स्टैक है विच इज़ इनिशियली एम्प्टी। तो मेरा क्या हो, यहाँ पे पूछा है कि एक एम्प्टी स्टैक पे मैं अगर क्या करूँ, रिपीटली पुश एंड पॉप को परफॉर्म करूँ, देन मेरा स्टैक का कंडीशन क्या रहेगा। पहला ऑप्शन है कि ऑलवेज बी एम्प्टी, ऑलवेज कंटेन वन एलिमेंट, मे नॉट बी एम्प्टी और ओवरफ्लो। चलिए देखते हैं इसको क्या बोला है ना। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एम्प्टी पे पुश करूँगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे पुश करता हूँ एक्स को, एक्स पुश हो गया यहाँ पे। देन मैं क्या करता हूँ, पॉप करता हूँ। मुझे बोला क्या यहाँ पे, इफ़ पुश एंड पॉप ऑपरेशंस आर परफॉर्म इक्वली, मतलब जितना पुश करूँगा उतना ही पॉप करूँगा, पुश करने के बाद एक पॉप करूँगा, पुश पॉप, इसी प्रकार इसी टाइप का करेंगे ना मेरे को।
तो सबसे पहले मैं एक्स को पुश किया, उसके बाद पॉप करूँगा तो क्या होगा, मेरा एक्स डिलीट हो जाएगा। देन फिर मैं क्या करूँगा, पुश करूँगा किसी भी एलिमेंट को, मान लीजिए वाई है, वो वाई को पुश करूँगा। देन मेरा पॉप को कॉल करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा ना, पुश पॉप करने के बाद क्या होगा, पहले पुश होगा, इंसर्ट होगा, फिर डिलीट होगा, इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, इंसर्ट होगा, डिलीट होगा। तो मेरा जो स्टैक है वो ऑलवेज बी एम्प्टी रहेगा, मतलब स्टैक जो है हमेशा एम्प्टी ही रहेगा। इस कंडीशन पे स्टैक जो है मेरा क्या रहेगा, हमेशा एम्प्टी ही रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। With this, let's complete the lecture. Meet you soon. Till then, keep coding and okay, bye.